नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है यानी PYQ से संबंध के प्रश्न हल करने वाले हैं। यानी कि मित्रों, RPSC द्वारा वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर भर्ती में जितने भी प्रश्न पहले पूछे हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको लेकर मैं हाजिर हूं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया। आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया, यानी संधि काल चारण काल नाम किसने दिया। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। और आप सभी से एक प्रश्न कि हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आदिकाल को पुरानी हिंदी काल नाम किसने दिया। आदिकाल को पुरानी हिंदी काल नाम किसने दिया। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और मित्रों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है और आदिकाल को पुरानी हिंदी काल नाम दिया है। अगला प्रश्न। 84 की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य के शिष्यों की। और मित्रों, याद रखिएगा कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं। और मित्रों, याद रखिएगा कि 252 वैष्णवन में विठलाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कालिदास हजारा के रचयिता कौन है। कालिदास हजारा के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सूत्रपात किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा गारसद तासी ने। अगला प्रश्न। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। और मित्रों, अब्दुल रहमान की जगह अदहमान नाम भी आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधी का प्रथम कवि किसे माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है। तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो की रचना किस शैली में की गई है। पृथ्वीराज रासो की रचना किस शैली में की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा पिंगल शैली में। और मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थानी बोलियों से मिश्रित जो ब्रजभाषा का रूप है उसे पिंगल कहा जाता है। और राजस्थानी के साथ में अगर अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता है तो उसे डिंगल शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न। कये मास वध
किस रासो काव्य की प्रमुख घटना है? कैमाशु वध किस रासो काव्य की प्रमुख घटना है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो की। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न की, पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आधुनिक काल को प्रेम काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को प्रेम काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल का अंतिम चरण यानी 1843 ईस्वी और भारतेंदु के आगमन काल यानी 1868, यानी 1843 से लेकर के 1868 के मध्य के जो 25 वर्ष का समय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संक्रांति काल। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दलपति विजय। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि धनपाल। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास। मित्रों, याद रखिएगा कि दादू दयाल जी के, संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। अब बात करें अगले प्रश्न की। भक्तमाल के प्रथम टीकाकार कौन थे? भक्तमाल के प्रथम टीकाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रियादास। यानी भक्तमाल के प्रथम टीकाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रियादास है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख किसने कहा? खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, सवैयों के शहंशाह किस कवि को कहा जाता है? सवैयों के शहंशाह किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि रसखान को। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न की, रसखान का मूल नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन को। और मित्रों, याद रखिएगा कि नागार्जुन ने 1936 में श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वहीं पर दीक्षा ली थी और वहीं पे अपना नाम नागार्जुन बदल लिया था। वैसे इनका मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रलोक की यात्रा। अगला प्रश्न, भाषा का जादूगर भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव पूजन सहाय को। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय। अगला प्रश्न,
हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में साहित्य रचना की है? किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में साहित्य रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल ने। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी क्या मत था? यानी राजा लक्ष्मण सिंह का जो खड़ी बोली है उसके विषय में क्या मत था? तो इसका सही उत्तर होगा विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी। यानी राजा लक्ष्मण सिंह विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। अगला प्रश्न, नव भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? नव भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता की रचना किसने की? हमारो उत्तम भारत देश कविता की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा राधाचरण गोस्वामी ने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।